कोई भी चीज़ है कट्टरवादिता के साथ मत जोड़ दीजिए। शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम में धर्म की नॉलेज मिलनी चाहिए, तभी बच्चों का भविष्य सभी धर्मों अच्छा की या हो। हिंदू धर्म की इंडिया में? सबसे पहले हिंदू धर्म की, क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में यहाँ जो बहुसंख्यक? नहीं बहुसंख्यक की बात नहीं, जैसा मैंने कहा, इस देश में जिसका जन्म हुआ है, इस देश में अगर राम की बात करना गुनाह है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। राम चली जो नहीं, निभा क्योंकि रहे जो हैं। लड़कियां नहीं पहनती हैं, मैं ये अपने इर्द गिर्द भी देखा मैंने, कई बार अगल बगल के लोग ही तंज कर देते हैं कि यार तुम शादीशुदा हो, तुम क्यों नहीं पहनती हो, या जी। कैसी तुम औरत हो कि तुम नहीं पहनती हो, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ गया या सिंदूर कहाँ गया तुम्हारा। सो क्या एक शादीशुदा महिला के लिए ये जरूरी है कि वो सिंदूर लगाए दिखाकर, मंगलसूत्र पहने, या वो शादी वाली चूड़ियां? क्योंकि जो महिलाएं नहीं पहन रही वो कहती हैं कि दिखाने, जो आपने तर्क दिया, साथ ही ये कहते हैं कि पुरुष तो नहीं लेकिन आइडेंटिटी घूमते ना कि मैं मैरिड हूँ। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। दिखाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो परंपरागत हैं उनको अगर हम निभा भी लेते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो बट ये चॉइस है आपके, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरीके से रहना चाहते हैं। और अगर मेरे लॉजिक की बात करो तो मैं वैष्णव परंपरा को फॉलो करती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे माथे पे सिंदूर होना हो पर मेरे माथे पे चंदन होना चाहिए, मेरे गले में मंगलसूत्र होना हो, मेरे गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरी पहचान, ये मेरा असली परिचय है। देखो, ये शादी, विवाहित अविवाहित, ये ना इस संसार तक सीमित है, एक मटेरियल लाइफ तक सीमित है। और मुझे जो बचपन से घुट्टी पिलाई गई है ना, संतों के द्वारा या गुरु के द्वारा कह लीजिए, मुझे लगता है मेरा कनेक्शन कृष्ण के साथ है, राधा रानी के साथ है। तो अगर मैं माला पहन रही हूँ, अगर मेरे माथे पे चंदन है, तो मेरे लिए ये काफ़ी है। मैं ना भी लगाऊं तो भी मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरा रिश्ता भाई साहब उनसे। ने नहीं कहा कि आप 16 श्रृंगार करके उनकी अपेक्षाएं, उनकी उम्मीदें? नहीं नहीं, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं इतने सालों में, क्योंकि वो जानते हैं मेरी उनके रुचि। दिमाग में मेरे सवाल सुन के सब बातें जा रही हूँ। अब आप उनको कुछ प्रेरित कर दे तो अलग बात है, बाकी उनको पता है मुझे सादगी और सादा कपड़ा, सादा वस्त्र रहना पसंद है, और मुझे लगता है उनको इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। जी, हम चाहते हैं भजन भी आप सुना दें हमें, कोई बहुत सारे भजन, क्योंकि हमने मंच पर आपको सुना, हमारे भी दर्शक डिजर्व करते हैं कि एक भजन छोटा सा कोई भी कृष्ण जी को लेकर, या किसी जो भी आपका पसंदीदा भजन हो। एक मिनट में। कई सारे, और जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं तो कहा जाता है कि चमड़े की बेल्ट उतार दीजिए या पर्स उतार दीजिए, लेकिन फिर कई लोग सवाल उठाते हैं कि जो ढोलक होता है, तबला होता है, उसमें भी कुछ उनके एलिमेंट्स होते हैं जी। तो वो भगवान तक इजाजत है, बाकी इजाजत नहीं है, ये कैसे है लॉजिक? कुछ चीज़ें देखो कभी कभी ऐसी होती है ना, बिना लॉजिक के भी हमें माननी पड़ती है। जैसे आपने इसका बोला, एक और चीज़ है शंख। शंख जो है वो एक प्रकार से एक प्राणी के शरीर से निकाला जाता है, जल से निकाला जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रकार की बोन ही कह लीजिए। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी परंपरा में ऐसी आ गई है कि हम उन पर कभी कभी प्रश्न नहीं उठाते हैं, और नहीं उठाना भी चाहिए। जैसे कई बार मैं कहती हूँ कि आप स्कूल जाते हैं तो आप टीचर से ये तर्क नहीं करते कि ABCD, सी के बाद डी ही क्यों आता है, F क्यों नहीं आता। वो एक परंपरा बन गई है तो हमें उसको मानना चाहिए, और ये भी एक प्रकार की मुझे लगता है परंपरा चली आ रही है, तो उस पर ज़्यादा तर्क करने की बजाय हमको उसको फॉलो करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। ठीक है। अभी दीपावली थी, हर साल दीपावली आती है तो बहुत सारे एक्टिविस्ट जाग जाते हैं जी। एनिमल लवर जाग जाते हैं। अब मेरे 2 सवाल इस पर हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या पटाखे जलाना सही है, क्योंकि जो पटाखों के विरोधी हैं उनका तर्क ये होता है कि जब भगवान राम आए थे तब बारूद तो था ही नहीं, तो दिए जलाए गए थे, रोशनी की गई थी। दूसरा, जो पटाखों का समर्थक वाला दल है वो ही कहता है कि भाई आपका सारा ज्ञान इसी वक्त क्यों निकल आता है, अपनी शादी में तो नहीं सोचते हो, आप नया साल आएगा नहीं सोचते हो, क्रिसमस मनाने में नहीं सोचते हो, जन्मदिन में नहीं सोचते हो, इंडिया मैच जीत जाती है तब नहीं सोचते हो, बॉलीवुड की फिल्म हिट हो तब नहीं सोचते हो। तो दोनों को लेकर क्या है, क्योंकि दोनों अपनी जिद पर अड़े हैं। हर साल ये कहानी आती है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है, उसका फिर उल्लंघन होता है, और एक आरोप बीते कुछ समय से ट्रेंड भी चलने लगा है कि हिंदुओं के फेस्टिवल में एक्टिविज्म बढ़ जाता है। होली आएगी तो उससे वाटर कैंपेन चल जाएगा। आप मानती हैं ऐसा कुछ है, या हिंदू ज्यादा जग गया है? नहीं, इसमें दोनों बात सच हैं। पहली बात तो ये, पर्यावरण, एनवायरनमेंट का हम सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं खुद अपने आप को मानती हूँ कि मैं प्रकृति से बहुत प्रेम करती हूँ,
और हमें पटाखे, क्रैकर्स, ये सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रकृति को नुकसानदेयक है। और जो चीज़ नुकसान दे रही है हमें ही नुकसान दे रही है, क्योंकि जैसे ही आता है क्रैकर्स जलते हैं, पोल्यूशन बढ़ जाता है, फिर हम ही लोग हाय हाय करते हैं कि दिल्ली में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पटाखों के समर्थक कहते हैं कि शुभांकर जी, आप जहाँ इंटरव्यू ले रहे थे वहाँ जो एसी लगा था वो भी तो नुकसान कर रहा है। नहीं, ये तर्क देने वाले तर्क का कभी अंत नहीं होता। तर्क देने वाले हमेशा कोई लॉजिक लेकर के तैयार होते हैं, लेकिन बात इतनी हद तक सच है कि अगर आप पटाखों का विरोध करते हो तो नॉट जस्ट दिवाली, अगर हम कहते हैं कि पोल्यूशन होगा, पशुओं को नुकसान देगा। आपको एक बहुत सिंपल सी बात, मैं कहीं ऐसी पॉडकास्ट दे रही थी तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने उसमें कहा कि पशु को जो चीज़ नुकसान देती है वो चीज़ गलत है, दिवाली पे ये नहीं करना चाहिए, होली पे पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए, ईद पे पशुओं को मारना नहीं चाहिए। आप यकीन नहीं मानोगे, वो जो मेरी ईद वाली क्लिप थी उसको कट कर दिया गया। मैंने जब उसको देखा तो उसमें वो वर्ड नहीं था। तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये कहीं ना कहीं गलत है, कि आप जब ईद पर जब हम पशु हत्या के बारे में बोलना चाहते हैं तो उसको क्यों रोक देते हैं? वो नहीं रोकना चाहिए। मतलब मैं सवाल को फिर से रिफ्रेम करता हूँ और बहुत स्पष्टता से चाहूँगी इस पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या आप भी ये मानती हैं कि हिंदुओं के त्योहारों पर एक्टिविज्म या ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान बुद्धिजीवी वर्ग का आता है, क्योंकि वो कूल लगता है, ऐसा जो आरोप लगाते हैं? उनका कहना है कि चाहे करवा चौथ हो, चाहे होली का अवसर हो, या फिर आपकी दीपावली हो, कुछ भी फेस्टिवल आएगा तो कुछ लोग आ जाएंगे, जबकि आप बाकी लोगों को त्यौहार विश करते हैं तो आप कायदे से सिर्फ त्यौहार उनको शुभकामनाएं, मुबारकबाद या मैरी क्रिसमस, जो भी आप अलग अलग धर्म के, अलग अलग किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तो सबका ज्ञान निकल आता है, हर व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है। या आप इत्तेफाक रखती हैं, या हिंदू जरूरत से ज्यादा जग गया है, या एक वर्ग ज्यादा जगा हुआ है? नहीं, कुछ हद तक मुझे आई थिंक मैं कह सकती 50% मैं सहमत हूँ कि जब कोई हिंदू त्योहार आता है तब व्यक्ति ज़्यादा इस बात को बोलता है। कोई दूसरे वर्ग भी आकर के बोलना शुरू कर देते हैं उस विषय को लेकर के, चीज़ों को लेकर के। 50% मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं इसके भी साथ सहमत हूँ। दिवाली में पटाखे जलने चाहिए? नहीं। होली में पानी वेस्ट होता है? होली में पानी वेस्ट नहीं होता, अगर आप उसको एक लिमिट में, एक तरीके से उपयोग करते हो। आप रंगों से खेलिए, आप हमारे ब्रज में आइए, आपको ऐसी होली खिलाएंगे जहाँ रंगों, गुलाल, फूल है, पुष्प है। ये चीज़ नहीं है। होली वाला मैटर मुझे भी आज तक कोई समझ नहीं आया, लेकिन पटाखों से कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान होता है, मैं उससे सहमत हूँ। वो कोई भी त्यौहार हो, चाहे शादी हो, चाहे आपका होली हो, दिवाली हो, किसी की बॉलीवुड फिल्म चली हो, क्रिकेट मैच जीता हो, अगर आप उस समय कर रहे हैं कम करिए। और कोई भी चीज, बहुत शादी में कैसे हुआ था? हरिनाम संकीर्तन हुआ था, ना कोई पटाखे थे, ना बॉलीवुड गाने थे, बहुत सारे वैष्णव आए, उन्होंने मृदंग लेकर के भगवान नाम गाया। तो देखो, आप ना समाज को किसी भी तरीके से उदाहरण दे सकते हो। मेरा जो शादी हुई उसको हमने इसी अस्पताल के प्रांगण में किया था, और जो लोग कहते हैं कि भाई लाखों करोड़ों रुपया लोग खर्च करते, तो हमने गौ माता की भंडारा करके उनकी पार्टी भी कराई कि आप भोजन करिए। आप तो उदाहरण आपको पेश करना होता है। जहाँ जो चीज़ गलत है उसको स्वीकार करने में क्यों शर्म करते हैं? हमको अगर लग रहा है कि इससे कहीं प्रकृति को नुकसान है तो मत करिए। ठीक है, अब मेरे कुछ आखिरी के सवाल बचे हैं। लव जिहाद का बड़ा जिक्र होता है, आप तो खुद अप्रत्यक्ष तौर पर उसका शिकार हो गई एक अफवाह को लेकर। आप मानती हैं ऐसी कोई चीज़ होती है? क्योंकि हरियाणा में बहुत चर्चा ऐसी होती है, हरियाणा में जहाँ आप रहती हैं और एक महिला होने के नाते, या इस पर आपका क्या सोच है? होता है ये कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर आज के टाइम में थोड़ा सिस्टम ज़्यादा बढ़ गया है, और कुछ लोग इस पर स्पेशली लगे हुए जानबूझ करके कि कहीं ना कहीं लड़कियों को दूसरे धर्म में लेकर के जाना है। कुछ लोग इस प्रकार के काम में जुटे हुए हैं, जो कि गलत है। मैं जो इसका शिकार लड़कियां होती हैं उनसे भी यही कहूँगी कि देखो, आपको
जिस धर्म में भगवान ने, अगर आप मुस्लिम धर्म में जन्म लिए हो तो आप उसको फॉलो करिए। भगवान ने अगर आपको कहीं भेजा है तो किसी कारण से भेजा होगा। अगर आप हिंदू धर्म में जन्म लेती हैं तो थोड़ा सा समझदारी से चलिए। आप जाकर के आज कहीं फंस जाती है और कल को बहुत सारे गलत उदाहरण देखने को मिलते हैं, गलत व्यवहार कर दिया, मार दिया, तो उससे बहुत दुख पहुंचता है और इससे लड़कियों को, कन्याओं को सावधान रहना चाहिए। मैं 4 नाम लूंगा, मैं उनको आपके जहन में जो भी स्मृतियां हो या जो भी ख्याल आता हो आप उनको बताइएगा। राजीव दीक्षित जी के बारे में आजकल बड़ी चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं। उनके बारे में उनके वीडियोस बहुत वायरल होते हैं, वो इस दुनिया में नहीं है जी। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप उनको कैसे याद करती हैं, क्या क्या सोचा है? मैं उनसे मिली हूँ कई बार, पतंजलि योगपीठ में मेरा बहुत आना जाना रहा था, उनसे मिलना जुलना रहा था। देखिए, हर एक की फ़िलॉसफ़ी अलग अलग है। मेरी फ़िलॉसफ़ी भक्ति की है, उनकी फ़िलॉसफ़ी कहीं ना कहीं समाज को लेकर थी, और कुछ जगह पर उनके विचार शायद मेरे विचार से मैच नहीं करते, क्योंकि उनका साधन पथ अलग है। मैं ये नहीं कहूँगी वो गलत है या मैं गलत हूँ, ये अपने अपने साधन फिलॉसफी की बात है। तो मैंने अपने भक्ति धर्म को निर्वहन किया। कुछ बातों से मैं उनके सहमत हूँ, और कुछ बातें जो शायद मुझे लगता है भक्ति विरोधी हैं, मैं उनसे सहमत नहीं भी हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि इंसान वो देशभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत सारा अच्छी ज्ञान भी दिया है, और उसका बस मुझे सम्मान है। एक सवाल और ऐसे जहन में आया कि जो कई सारे व्यक्ति जो राष्ट्र को समर्पित रहे वो बड़े अल्पायु रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी, शंकराचार्य जी, या राजीव दीक्षित जी की भी हम बात कर रहे थे, बहुत ही अल्पायु में चले गए। हाँ। तो ये इत्तेफाक है, क्योंकि राजीव दीक्षित बारे में तो कहा जाता है कि बहुत सारी थ्योरी है कि कई लोगों को खटकने लगे थे वो शायद इस वजह से। तो अच्छे लोगों को भगवान जल्दी क्यों बुला लेते हैं? क्योंकि वो कुछ समय के लिए अच्छे काम के लिए उनको भेजते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो भगवान कहते हैं अब तू वापस आ जा, क्योंकि तुझे जो कंट्रीब्यूट करना था तू ऑलरेडी कर चुका है। और वो आते ही समाज को, महात्मा बुद्ध कुछ समय के लिए आए, ज्ञान दे करके चले गए, क्योंकि वो इस दुनिया के लिए शायद बने नहीं होते हैं। वो सिर्फ एक शिक्षा देने आए हैं, और उसके बाद भगवान के धाम जाना है उनको। और देखो, मुझे लगता है बात ये नहीं है कि आयु कितनी थी, बात ये है कि कर्म क्या किया। कई व्यक्ति ऐसे 2-4 साल में ही कुछ ऐसा कर जाते कि वो सदा के लिए अमर हो जाते हैं। तो आयु से फर्क नहीं पड़ता, उनके कर्म उन्होंने अच्छे किए, इसलिए वो अमर है। यही से कर्म से है। शंकराचार्य जी, आपको क्या लगता है कि आज सनातन धर्म जो इतना बड़ा वटवृक्ष बन गया है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आप उनकी मानती हैं? क्योंकि जब हम चारों धाम को देखते हैं, या चारों धाम को लेकर उस दौर में वो विजन होना कि केदारनाथ में साउथ का मंदिर होगा, अयोध्या में वहाँ का मंदिर होगा, साउथ में नॉर्थ का होगा, और आपको जीवन में यात्रा करनी है ताकि कल्चरल एक्सचेंज शुरू हो जाए, तो वो जो दूरदृष्टि थी, आप कितनी महत्वपूर्ण भूमिका मानती? क्योंकि जितना हमने थोड़ा बहुत पढ़ा समझा जाना, उस वक्त हिंदू धर्म से कई लोगों का मुंह भंग हो रहा था, आपस में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए थे, और सबको यूनाइट कर देना और उस कम उम्र में एक ऐसा मैसेज कर देना जिस पर शायद उस पथ पर आज भी हम और आप चल रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं शंकराचार्य भगवान की अपनी कथा में भी बहुत सारी चर्चा करती हूँ, उनके वाक्यों की चर्चा करती हूँ। उन्होंने सचमुच एक ऐतिहासिक कार्य किया है उस समय के हिसाब से। जैसे मैंने कहा, हर युग में ना समय के हिसाब से भगवान हो या भगवान के महापुरुष हो, उनका अवतार होता है। तो मुझे लगता है उनका अवतार ही इसलिए हुआ था कि वो हमारे धर्म को पुनः स्थापना करें, और उन्होंने किया। आज भी इतनी बड़ी देन उनकी हमारे समाज को दी हुई है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं। आज का यूथ आप पूछो शंकराचार्य भगवान कौन थे, तो शायद वो बता भी ना पाए कौन, क्योंकि पढ़ा नहीं, कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं। हमें और हिस्ट्री की सारी चीज़ें पढ़ा दी जाती, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने इस विश्व को क्या दिया वो नहीं पढ़े। तो लैक ऑफ नॉलेज है। अगर मेरी बात करें तो भगवान शंकराचार्य जी की देन है कि आज हमारा धर्म जो है वो कहीं ना कहीं स्थापित है, एक जगह और आपने उनका नाम लिया है। बाकी कोई भी महापुरुष इस दुनिया में आया जिसने धर्म का प्रचार किया, उन सब की हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी है, नहीं तो आज हम कहाँ होते हम भी नहीं जानते। नहीं तो आप ये मानती कि स्कूलों की जो पढ़ाई लिखाई है उसमें थोड़े चेंजेस होने चाहिए? क्योंकि कई बार कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि हमें ये पता है कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा आपका आ गया जहांगीर, जहांगीर का बेटा अकबर, अकबर का शाहजहां, शाहजहां से औरंगजेब या दारा शिको, नीचे तक हमें पूरी पीढ़ी याद है। हम जैसे आपने कहा शंकराचार्य जी को नहीं जानते हैं, जबकि इतनी बड़ी भूमिका है, अलग अलग मठों की स्थापना करना हो या बहुत सारी चीज़ें, या ऐसे बहुत सारे और भी शायद लोग होंगे जिनके बारे में हमें भी नॉलेज नहीं पता है। होनी चाहिए। अगर ये, मैं तो
हर बार कहती हूँ कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आना चाहिए, और इसमें धर्म का झंडा लेके अब नहीं खड़े हो जाना चाहिए तर्क देने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए कि हिंदू धर्म ही क्यों। अरे हमारा भारत में जन्म हुआ है, अगर भगवान शंकराचार्य भारत में आए और भारत के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? अगर हाँ ये बात हम कहते यूएस में, अमेरिका में कि एजुकेशन सिस्टम में भगवान शंकराचार्य को पढ़ाया जाए तो शायद आप प्रश्न उठा सकते थे कि हम क्यों पढ़े, लेकिन हमारा जन्म भारत में हुआ है। अगर हम राम की बात करें, कृष्ण की बात करें, महात्मा बुद्ध की, शंकराचार्य की बात करें, तो ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है, यहाँ के बच्चों का अधिकार है कि वो जाने इनके बारे में। तो एजुकेशन सिस्टम, खासकर जो इंग्लिश मीडियम जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, इसमें धर्म की नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। नहीं दोगे तो रिजल्ट उसका आज देखने को मिल रहा है। नहीं, हिंदू की बात नहीं कर रही मैं, एक मानवता की बात कर रही हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू केवल धर्म नहीं है, हिंदू जीवन जीने की कला है, सनातन जीवन जीने की कला है। अगर आप किसी भी धर्म के हो, क्या भगवद गीता केवल हिंदुओं के लिए? भगवद गीता कृष्ण ने इस लॉजिक के साथ सुनाई है अर्जुन को कि इसको कोई भी धर्म सुने तो उसको अपने जीवन जीने के लिए हेल्प मिलेगी। बिजनेसमैन पढ़ेगा तो बिजनेस में हेल्प मिलेगी। तो आप इसको केवल धर्म से मत जोड़ दीजिए, कोई भी चीज़ है कट्टरवादिता के साथ मत जोड़ दीजिए। शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम में धर्म की नॉलेज मिलनी चाहिए, तभी बच्चों का भविष्य अच्छा हो। धर्मों की या हिंदू धर्म की इंडिया में? सबसे पहले हिंदू धर्म की। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में यहाँ जो नहीं बहुसंख्यक की बात नहीं, जैसा मैंने कहा, इस देश में जिसका जन्म हुआ है, इस देश में अगर राम की बात करना गुनाह है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। राम जी अयोध्या के लिए लड़ते रहे, लोग लड़ते रहे कि अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? अगर मेरा जन्म मेरे गांव में हुआ है तो ऑटोमेटिकली वहाँ मेरा घर होगा। अब मुझे इसके लिए लॉजिक नहीं देना, कोई प्रमाण नहीं देना कि मेरा जन्म यहाँ हुआ है, लेकिन हमने उसको भी एक आक्रोश का मुद्दा बना दिया। हमने वहाँ पर भी तोड़ फोड़, कभी कुछ शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि इसमें हिंदू, ये दूसरे धर्म, इनका मायने नहीं रखता है। भारत देश में जन्म लेकर के भारत में जो भी हुआ वो जानना चाहिए। आप ही ने कहा कि अगर हम अकबर के बारे में जान सकते तो हम स्वामी हरिदास जी के बारे में क्यों नहीं जान सकते, जो अकबर उनको गुरु समान मानता था। कौन बच्चा जानता होगा स्वामी हरिदास के बारे में? वृंदावन धाम में तानसेन उनके साथ आता था। तो ये चीज़ें हमें जब तक नहीं बताएंगे बच्चों को तो होगा क्या, वो प्राउड नहीं फील करेंगे अपने धर्म के ऊपर। अभी उनको प्राउड इसलिए फील नहीं होता क्योंकि नॉलेज ही नहीं है कि हमारे धर्म में ये होता था। राम जी का जन्म कहाँ हुआ था? सारी दुनिया इस बात को प्रमाणित करने में लगी रही। बाकी शास्त्र प्रमाण है कि भगवान श्री राम भारतवर्ष की भूमि पर, अयोध्या की धरती पर, सरयू नदी के तट पर श्री राम लला प्रकट भये, और सारी दुनिया जानती है, लेकिन वहाँ भी हम अपने लॉजिक, खुश नसीब है कि हम वहाँ